मुंजा, मुंजा की है। सो मुंजा इज अ वर्ड, महाराष्ट्र में एक रीजन है कोंकण, वहां से वो वर्ड आता है मुंजा। जो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक कैटेगरी है, एक ब्रह्म राक्षस की। तो ये ब्रह्म राक्षस क्या है? कोई भी, चाहे राजा के कहने पे या अपने मन से भी, अगर कोई बुरी क्रिया करता है या फिर जादू टूने करता है, वो ब्राह्मण जब उसकी डेथ होती है वो ब्रह्म राक्षस में कन्वर्ट होता है। उनको श्राप है कि वो ब्रह्म राक्षस की रूह में हमेशा के लिए भटकते रहेंगे। और आप उस पीपल के पेड़ पे, आपको पता है कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे ब्रह्म राक्षस का वो निवास है या नहीं है? वहाँ पे है। वो पेड़ ना नीचे से तो हरा भरा होगा जहाँ पे लगा होगा, लेकिन जो ऊपर से होगा ना वो उजाड़ होता है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस ऊपर वाले पार्ट में रहता है। तो अब आत्मा जो होती है ना, उसके अंदर जो रूह होती है ऊपरी, वो उसको बोलती है कि मुझे ये सुंदरी बहुत लगा। अच्छा, कि इसने मतलब एकदम लाल रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ है और सुरमा लगा के निकला है, इत्र, इसके इत्र की खुशबू कहती है, अभी तक मुझे याद है। ये स्टूडेंट फेज से अगर आप गृहस्थ जीवन में भी जाके ना, एक सोध मुंजा होता है बाद में। सोध मुंजा नहीं हुआ अगर किसी इंसान का और वो उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर वो मुंजा बनता है। अच्छा, हाँ जी, कितना फिर वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस, दिस इज अनफिल्टर्ड बाय अमन औजला। और थैंक यू सो मच यार, लास्ट एपिसोड जो फर्स्ट एपिसोड ही था हॉरर पॉडकास्ट का, बहुत प्यार दिया आपने। आई गेस 80,000 समथिंग हो गया। और ये चैनल सब्सक्राइब कर दो, 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, कुछ 7,000 सब्सक्राइबर पेंडिंग है। ऐसे ही हमने स्टार्ट कर लिया हॉरर पॉडकास्ट, 10 एपिसोड आने हैं। लेकिन एक लेटेस्ट मूवी अभी आई है, मैंने ट्रेलर देखा है, मुंजा। तो मुझे था कि यार मुंजा क्या है? मुंजा जी मूवी का नेम है मुंजा। ट्रेलर देखा, पता चला कि हॉरर पिक्चर है, कॉमेडी है, क्या है बीच में। तो हमारे पास दोबारा आए हैं हिताक्षी महाजन। वेलकम जी, ਤੁਹਾਡਾ शो ते स्वागत है। थैंक यू अमन। और सीधा स्टार्ट करते हैं ना, क्योंकि ऑडियंस का टाइम नहीं वेस्ट करते। मुंजा, मुंजा की है, मैं सही प्रोनाउंस कर रहे हैं? मुंजा, मुंजा भी एक वर्ड है, बट जो आप कहना चाहते हो वो मुंजा है। मुंजा, मुंजा, मुंजा। हाँ। सो मुंजा इज अ वर्ड, मुंजा वर्ड आता है कोंकण रीजन फ्रॉम महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में एक रीजन है कोंकण, वहाँ से वो वर्ड आता है मुंजा। और मुंजा और कुछ नहीं है, बेसिकली जो जनेऊ नहीं पहनते हैं, दैट्स मुंजा इन देयर लैंग्वेज। और जो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक कैटेगरी है, एक ब्रह्म राक्षस की। सो यू आर अवेयर ब्रह्म राक्षस क्या होता है? ब्रह्म राक्षस नहीं, ब्रह्म राक्षस, राक्षस पता है कि राक्षस, हाँ, भूत है ना, अलग चीज होती है। राक्षस इज समथिंग मोर पावरफुल, भूत तो अलग चीज होगी ना, भूत आत्मा प्रेत अलग है, बट राक्षस इज समथिंग डिफरेंट। सो ये ब्रह्म राक्षस क्या है? ब्रह्म से समझ आता है कि ब्राह्मण, और राक्षस इज राक्षस, बैड डीड्स, बुरे कर्म। तो होता क्या है, कोई भी मतलब ब्राह्मण ऐसा नहीं कि उसकी डेथ हो गई और वो राक्षस में कन्वर्ट हो जाता है, नहीं। ब्राह्मण कैटेगरी क्यों बनी थी? क्योंकि वो पाठ पूजा वाले बंदे थे, है ना। वो पाठ करते थे, पूजा करते थे, पॉजिटिविटी लाते थे, यज्ञ करते थे, है ना। लेकिन क्या हुआ है, विद द टाइम दे गॉट सम, मतलब होता है ना कि एक लालच आ जाता है। इंसान अल्टीमेटली, चाहे कैटेगरी कोई भी है, इंसान है। जो इंसान में थोड़ा सा भी ऐसा आएगा ना, लालच आएगा या कुछ भी ऐसी चीज़ होएगी, तो वो बैड डीड्स की ओर अपने आप खिंचता है। तो कोई भी, चाहे राजा के कहने पे, चाहे किसी आउटर रेस के कहने पे, या अपने मन से भी अगर कोई बुरी क्रिया करता है या फिर तंत्र मंत्र करता है या फिर जादू टूने करता है, वो ब्राह्मण जब उसकी डेथ होती है वो ब्रह्म राक्षस में कन्वर्ट होता है। उनको श्राप है कि वो ब्रह्म राक्षस की रूह में हमेशा के लिए भटकते रहेंगे। और जो ब्रह्म राक्षस होता है ना, वो पीपल से पीपल ही भटक सकता है। अच्छा। और आप उस पीपल के पेड़ पे, आपको पता है कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे ब्रह्म राक्षस का वो निवास है या नहीं है? वहाँ पे है। वो पेड़ ना नीचे से तो हरा भरा होगा जहाँ पे लगा होगा, मतलब आपको देख के लगेगा कि हाँ, टहना तो इज़ वेरी लाइवली, लेकिन जो ऊपर से होगा ना वो उजाड़ होता है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस ऊपर वाले पार्ट में रहता है जहाँ से उसने जंप टू जंप करना है। ओके। सो वैसे ही आपने जो भी बोला कि है ना, मुंजा का आपने ट्रेलर देखा और आपको डिफरेंट लगा, कॉमेडी भी लगी, वो छोटा सा करैक्टर है, स्केरी भी है। तो यूजुअली क्या होता है, ये जो राक्षस होते हैं ना, ये डिस्टर्ब नहीं करते किसी को एक्चुअल में। जो अगर आप कभी कोई स्टोरीज पढ़ो या आपने कोई ऐसे मिथोलॉजी वाली बुक्स पढ़ी हो, उसमें कभी भी ये राक्षस आपको ऐसे नहीं दिखेंगे कि हाँ, इनको डराना अच्छा लगता है लोगों को, क्योंकि अभी भटकती हुई रूह है, कुछ तो करेगी, वो डराती है लोगों को। पर ना वो नहीं करती है कि नुकसान पहुंचाने वाली या बहुत गुस्से वाली, ऐसा नहीं है।
वो यूजुअली गलत प्रिडिक्ट किया जाता है, पर अगर ये किसी के पीछे लग जाए, अच्छा, तो कहते हैं कि इंसानी दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसको छुड़ा सके। मतलब इतनी पावरफुल होती है, इट्स वेरी पावरफुल। तो ये चीज है। और वैसा ही मुंजा जो हमारी, अगेन कमिंग बैक टू द करेक्टर, उसमें क्या होता है कि ना एक इंसान जो होता है ना, इंसान ना 4 स्टेजेस से निकलता है एज पर सम मतलब मिथोलॉजी, सम बुक्स, सम स्क्रिप्ट्स। 4 स्टेजेस होती हैं। पहला तो उसका बर्थ हुआ, चाइल्ड स्टेज में आया, वो बच्चा है, बच्चे से वो स्टूडेंट फेज में जाएगा, ब्रह्मचारी फेज, ठीक है। उसके बाद वो गृहस्थ जीवन में जाता है। और ना जब वो पहले क्या होता था, जब उसने स्टूडेंट बनना है ना, जब उसने विद्या हासिल करनी है सारी, है ना, ब्राह्मण्स में ये रिचुअल होता था, तो उनको जनेऊ पहनाया जाता था। जनेऊ, जिसमें उसके पूरे वो मुंडन करते हैं और ऐसे बोधी रखते हैं, है ना, उसका पूरा रिचुअल होता था। ओके। और उसी चीज को मराठी में, उधर कोंकण वाले रीजन में, उसको मुंजा कहते थे, क्योंकि वो जो जिस फाइबर से बनता है ना, जिस प्लांट से वो आ रहा है, दैट्स मुंजा। वो धागा जो, हाँ, वो धागा जनेऊ। ओके, ठीक है, उधर मुंजा। लेकिन क्या होता था, अभी मूवी में तो कुछ और डिस्क्राइब किया गया है, टीजर मुझे याद नहीं, उसमें बोल रहा है कि नहीं मैं ऐसे लीक कर दूं थोड़ा सा मूवी का, पर स्पॉइलर नहीं देते ना, उसमें कुछ और बताया गया। बट होता क्या था कि जो ये स्टूडेंट फेज से अगर आप गृहस्थ जीवन में भी जाके ना, एक सोध मुंजा होता है बाद में। सोध मुंजा नहीं हुआ अगर किसी इंसान का, और वो ब्रह्म उसमें ही उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर वो मुंजा बनता है। वो स्पिरिट को शांति नहीं मिलती थी और वो बनता था। लेकिन ऐसा अब ना मूवी में जो चीज़ कहीं ना कहीं दिखाई गई है ना, वो हम कहते हैं ना कि कोई भी अच्छा सॉलिड मास्टरपीस बनता है तो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो होती है। तो अब जब मूवी देखोगे ना, when you will see, even when the audience will see, you guys will notice कि उस मूवी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो लोक कथा रही होगी। You know why? Because जो वो करेक्टर स्टार्टिंग में दिखाते हैं ना, which is going to be मुंजा, वो इतना स्ट्रॉन्ग करेक्टर है ना मन, इतना स्ट्रॉन्ग करेक्टर, उसके एक्सप्रेशन से उन्होंने झलकाया हुआ है कि उसकी जो विश है ना, वो बहुत ज़्यादा उसको चाहिए ही चाहिए। ओके। वो उसकी लाइफ का वन एंड ओनली गोल है, जिसके पीछे वो ऐसे पड़ा हुआ है कि बस समझे। तो वो चीज़ है कि जब आप ना जो ये मुंजा वाला है या ब्रह्म राक्षस बनता है, अल्टीमेटली बन तो बैड डीड से रहा ना, तो उन्होंने उस चीज़ को लिंक किया मूवी में भी एज वेल। और जो कैरेक्टर दिखाया वो बहुत स्केरी दिखाया है। अभी बाद में हाँ, वो थोड़ा सा आई गेस साउथ इंडियन मूवीज़ का वो टच रहता है कि वो हॉरर को लास्ट में थोड़ा कॉमेडी मैक्स ये कर देते हैं। बट या इट्स वर्थ वॉचिंग। आपने तुम्बाड़ देखी है? देखी है ना, वहाँ पे जो वो चीज़ें हैं ना, वो जो फॉक फेयर है, जो चीज़ें डाली गई हैं, इट्स ऑल्सो मराठा का मास्टरपीस। तुम्बाड़ भी जो निकल कर आई है, हाँ, वो भी मराठा का ही मास्टरपीस है। ये मुंजा भी किसी, मुंजा भी हाँ, वहीं से रीमेक ही है शायद। आई एम नॉट श्योर अबाउट द रीमेक, मैं ऐसे ही गलत बोल दूं, बट हाँ, ये है मराठी टच ही है पूरा, भी उधर की स्टोरी है कहीं। हाँ, वर्ड इटसेल्फ इज कमिंग फ्रॉम वहाँ का रीजन, कोंकण रीजन। ओके, मतलब काफ़ी कुछ होता है ना। हम तो ऐसे नॉर्मल ऑडियंस हम देखते हैं कि अच्छा ये चीज़ है, मुंजा है, कोई है करेक्टर, लेकिन अंदर इतनी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हिताक्षी ने बताया इन डिटेल, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने ट्रेलर देखा, उसमें अंधविश्वास दिखाया हुआ है, क्रिया हो रही है, कुछ धार्मिक चीज़ें हो रही हैं। और मुन्नी का करेक्टर क्या है उसमें? कुछ फनी है मुन्नी बदनाम हुई नहीं। सो इसमें क्या है, ये जो मुंजा बनते हैं ना, इसमें मूवी में भी सही डिपिक्ट किया गया है। उनका ना एक इच्छा रह जाती है, उनकी शादी। गृहस्थ जीवन में आना था ना उन्होंने, उनकी वो ऑलरेडी एक रस्म पूरी कर चुके हैं, जो वो उसमें गए, अपने स्टूडेंट लाइफ में गए, उनको गृहस्थ जीवन में आना था, है ना। तो वो जो बीच में रह गया ना, तो मतलब उनकी इच्छा अधूरी रह गई, शादी वाली। ओके। उन्होंने बस उस जो मूवी में दिखाया, उस करेक्टर को बहुत एग्रेसिवली वैसा दिखाया है कि उसका तो एक ही सोलो इच्छा ही ये थी। लेकिन अल्टीमेटली ये जितने भी मुंजा बनते हैं, उनकी एक्चुअल में अधूरी इच्छा शादी रह जाती है। शादी होती है, हाँ, बिकॉज उनको पता है ना कि हमारा स्टूडेंट लाइफ खत्म होएगी, हमारा ये सब खत्म होगा, हम गृहस्थ जीवन में जाएंगे। तो वो तो उसी फेज में अगर किसी का कुछ हो जाए, वो गृहस्थ जीवन में कभी गया ही नहीं, तो फिर तो वो चीज़ है, तो वो रह जाती है जब अधूरी।
अब इससे ना एक चीज़ मेरे को याद आती है। छोटे होते हमें मना किया जाता है ना, परफ्यूम लगा के बाहर मत जाओ, रात को सुंदरवन के बाहर मत जाओ। कभी बोला कभी? हाँ, सुबह की मतलब रात को क्या, दोपहर को भी बोलते हैं कि ज़्यादा कड़ी दोपहर में ऐसे मत जाया करो, क्योंकि कहते दोपहर वाले या रात नू ये चीज़ां होंदियां नहीं। हाँ, एक्टिव होती हैं और तुम्हारे ऊपर आ जाती हैं, है ना। तो थोड़ा सा पीपल का पेड़ का डिस्क्रिप्शन है, थोड़ा सा वो ऐसे वाला कि शादी करना आत्माओं की अधूरी इच्छा होती है। उससे मेरे को एक स्टोरी याद आ रही है, इफ यू अलाउ मी। जी जी जी, है ना। सो आई हैव रेड दिस स्टोरी, ये मेरा नहीं है, जिसका भी ओरिजिनल पीस है प्लीज़। तो ये स्टोरी है, इट इज़ अ वही क्लासिक स्टोरी, पीपल के पेड़ पे चुड़ैल रहती है और ऐसे। तो हुआ क्या था बेसिकली, हमें जब ना पहली बार मना किया कि परफ्यूम लगा के नहीं जाना रात को बाहर, नहर के कंढे जाओगे चुड़ैलें चिपक जाएंगी। तो ना अब क्या होता है कि मेरे मामू तैयार हो रहे थे किसी कहीं पे जाने के लिए, और मेरी नानी मम्मा उनको टोकते हैं, और ना वो घर भी हमारा रिवर साइड वाली साइड पे है। तो उन्होंने एग्जैक्ट यही चीज़ बोली कि चुड़ैले तू पीछे डलवा के आएगा किसी दिन। अच्छा, कुछ ऐसा वाला, है ना। तो जैसे बड़े टोकते हैं तो, पर हम लोग बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, हम लोग फटाफट से गए कंप्यूटर पे, गूगल खोला और गूगल करके कि क्या चीज़ होती है। तो वहाँ पे हमें सबसे पहले स्टोरीज मिल गई। सो वी रेड आउट सम स्टोरीज, उनमें से एक स्टोरी है ये। सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ पाकिस्तान रीजन, ठीक है। इंडिया के, जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ था उससे पहले क्या है ये। अच्छा, इट्स अ वे ओल्ड स्टोरी, उनके भी किसी ने, नानी ने सुनाई हुई थी और उसने टाइप की हुई थी बच्चे ने। सो दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम अगेन, है ना, ओल्ड टाइम्स। उस टाइम पे क्या होता था, जब लोग जाते थे ना बाहर कुर्ते पजामे डालने सुंदर सुंदर से, है ना, आंखों में सुरमा डाल के, ऐसे लड़कों ने भी बहुत ज़्यादा उस हिसाब से रेडी होते थे। अब तो सुरमा लड़के सिर्फ पंजाबी मुस्लिम पांदे सी कुर्ता पजामा नाल सुरमा। हाँ हाँ, उधर वाले पा लेंदे सी। दैट्स राइट, वही उसी रीजन की बात है, ठीक है। तो ना अब कोई आदमी जा रहा है, और ये दोपहर की बात है। अच्छा, ठीक है, दोपहर की बात है। हम लोग कहते हैं ना कि हाँ जब तक सूर्य चढ़ा हुआ है सब कुछ मस्त है, नहीं, दोपहर 2 बजे की बात है ये। कोई आदमी जाता है और वो चलते चलते जाता है, अब ये करेक्टर का मामे की स्टोरी है, ओके, ठीक है। सो वो जा रहा होता है अपने रास्ते में आराम से, उसको पता नहीं अमन क्या होता है, वो रास्ते में गिर जाता है। अच्छा, रास्ते में गिर गया, बेहोश हो गया। उसको घर लाए, उसको उठाया, उसको कहा कि तू मतलब क्या हुआ, देखो तू अपना अच्छा भला गया था ये वो, है ना। तो वो कहता है कि ना मुझे पता ही नहीं चला, गर्मी लग गई, पता नहीं क्या हुआ, उसको कुछ याद नहीं, उसको ही हैज़ नो मेमोरी कि उसके साथ क्या हुआ था। अच्छा, राइट। उसके बाद ना वो जब वापस से अगले दिन 2-3 दिन काम जाता है, उसको ठीक रहता है, ठीक है। फिर एक दिन जब वो जा रहा होता है ना, उसको ना मतलब जैसे वो पड़ता है ना, दौरा पड़ता है, आपको मुंह से झाग निकलती है। फिर उसी जगह पे होता है, सेम स्पॉट वेयर ही वाज, थोड़े दिन पहले अनकॉन्शियस मिला था, सेम स्पॉट पे अब उसको दौरा पड़ रहा है। ओके, उसको ना उठा के लाते हैं फिर से। तो ना अब ना उनको लगता है कि ये पता नहीं क्या हो गया इसको, कि ये बीमार है क्या है। कुछ लोग होते हैं जो अंधविश्वास में बहुत जल्दी नहीं जाते कि इसको कुछ चमड़ गया या कुछ ऐसा, नहीं जाते हैं, ठीक है। फिर 2-3 दिन बीते, काम कुम पे जा रहा है, अब ना एकदम से ना उसका ना ऐसा हो रहा है कि ना वो अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, जैसे हल्काया हुआ कुत्ता होता है ना, वो वैसी हरकतें कर रहे हैं। उसके मुंह से पानी टपकी जा रहा है और वो पानी को देख के डर भी रहा है। अच्छा, तो ना वो मतलब बिल्कुल जैसे हल्काया हुआ जो रेबिड इंसान होता है ना, वैसी हरकतें कर रहा है वो, ठीक है। उसको ना बेड के साथ बांध देते हैं कि ये तो पागल हो गया इतना, ये तो कंट्रोल में ही नहीं आ रहा, और वो होता भी उतना ही हट्टा कट्टा जवान है, वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। अब वो लोग बाबे को बुलाते हैं किसी को और बोलते हैं कि इसके साथ ना ऐसे ऐसे हुआ है, तो आप इसका झाड़ फूक करो, वही बेसिक थिंग है ना। झाड़ फूक के लिए ना वो करने लगते हैं, तो वो और ही आवाज में बोलता है। अच्छा, इतना बड़ा आदमी एक औरत की आवाज निकालता है, पतली सी। अच्छा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि उन्होंने नोटिस किया कि जब 2 बारी बेहोश हुआ था ना, उसके फिर जो दोस्त या भाई बंधु जो भी उठा के उसको लाए थे, उन्होंने बोला कि पीपल के पेड़ के नीचे बेहोश हुआ था, इसको वहीं से तो कोई रूह नहीं ऊपरी आ गई है। तो हमें ना शक हो रहा है कि इसको कोई पीपल की पेड़ वाली रूह चिपक गई है। तो वो कहते हैं कि ना देखते हैं हम। फिर उसको ना अपने वहाँ पे लेके जाते हैं जहाँ पे उनका बाबे का निवास होता है, जहाँ पे भी वो रहते हैं, वहाँ पे लेके जाते हैं और उसका फूक फूक करते हैं जो भी है। उसके बाद ना उसको बांध कर ना पूछते हैं कि तुझे क्या चाहिए, तू इसमें क्यों आई है।
तो अब आत्मा जो होती है ना, उसके अंदर जो रूह होती है ऊपरी, वो उसको बोलती है कि मुझे ये सुंदरी बहुत लगा। अच्छा। कि इसने मतलब एकदम लाल रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ है और सुरमा लगा के निकला है, इत्र, इसके इत्र की खुशबू कहती अभी तक मुझे याद है। कहते इसने उस दिन के बाद वो इत्र नहीं लगाया, मेरे को वो याद है। तो वो कहते हैं कि तुझे क्या चाहिए, तुझे मुक्ति चाहिए, तेरी कोई अधूरी इच्छा रह गई है, तुझे जो चाहिए ना वो हम देंगे, तो इसको छोड़ दे। वो कहती है नहीं, मेरे को तो ये सुंदरी बहुत लगा, मैं तो इसको लेकर जाऊंगी, मेरी इससे शादी करवाओ और मैं इसको लेकर जाऊंगी। अच्छा। वो कहते कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो इसको नहीं लेके जा सकती, तेरा अब इंसानी दुनिया से रिश्ता खत्म हो चुका है, तुझे मानना पड़ेगा। और ना आत्माएं जो होती है ना, जो आत्माएं ओल्ड हो गई होती हैं, वो ना एक्सेप्टेंस पे नहीं आती हैं, वो कहीं ना उस वर्ल्ड में एडजस्ट कर गई होती हैं। तो वो कहती है कि नहीं, मेरे को तो यही चाहिए, ये गबरू जवान यही चाहिए। अच्छा, ऐसे भी होता है। तो वो पीछे पड़ जाती है, वो नहीं जा रही होती है। तो फिर बाबा ना बहुत उसको मतलब ऐसे मारता पीटता है, ये करता है। तो ना जो उसकी माँ होती है ना, वो कहती है कि मत मारो, मेरे बेटे को लग रही होगी। माँ का दिल उतना की है, उसको जब वो झाड़े से भी मार रहा है तो उसको लग रही है, उसके निशान पड़ रहे हैं, और वो निशान उनके आंखों के सामने गायब हो रहे हैं। अच्छा। लगते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं, लगते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं। फिर वो ना जिद पे आ जाती है, कहती है कि अगर तूने मेरे को नहीं जाने दिया और नहीं इससे शादी करवाई, तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को ख़त्म कर दूंगी, और जो तेरा भी आगे जितना भी है ना, उसको भी ख़त्म कर दूंगी, कि मेरे को ऐसी वैसी रूह मत समझ। तो वो लोग फिर एक क्रिया करते हैं, पता नहीं कैसे, पर उन्होंने ना किसी हिसाब से किसी का ना मतलब ऐसे बलि करके उस आत्मा को उसको कहा कि तू इसका वो ले, भेंट ले, और उसके बाद ना हम तेरे को ये भी आदमी दे देंगे, तू इस सिर्फ आदमी लेके जा, तू इसके पूरे खानदान के पीछे नहीं आएगी। अच्छा। वो मतलब बाबा कहते हैं कि तू ले जा इसको, भाई इस आदमी को ले जा। हाँ, हम तेरी शादी करवा के तेरे को, वो ना क्या करती है आत्मा, क्या चाहती थी कि मेरी इसके साथ शादी हो, ठीक है, मेरे को किसी लड़की के शरीर में डालो। अच्छा। उसके साथ फेरे दिलवाओ, और उसके बाद फिर हम दोनों, मैं इसको पोजेस करूंगी, उसको मार के ले जाऊंगी। और ये सब ना रूहें जो होती हैं, ये सब वो कहती है इस दिन पे ये होना चाहिए, अमावस की रात ये होना चाहिए, सारा वो बताती है। तो कहते हैं ठीक है, हम राजी हैं, पर हम ना लड़की नहीं दे सकते। अच्छा। लड़की कैसे दे दें हम, किसी और की रूह? तूने बोला है तेरे को सिर्फ एक शर्त है, तो सिर्फ इसको वो लेके जाएगी, इसकी रूह लेके जाएगी, हम किसी और की रूह सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। अच्छा, वो मान गए कि लड़के की रूह लेके चला जाओ। अच्छा। तो फिर उसके बाद ना ऑब्वियसली वो लेके नहीं जाने देते अमन, लेकिन अच्छा। वो एक पार्ट ऑफ प्लान था कि हमें उसको वो चीज़ देनी पड़ेगी फॉर द टाइमिंग जो उसको चाहिए, अदरवाइज वो हटेगी नहीं। वो पावरफुल है, और अगर वो पोजेस कर रही है तो वो बहुत पावरफुल है। तो सोल्यूशन कैसे किया फिर उन्होंने ना उसको कहा कि हम लड़की की रूह तो नहीं देंगे, तेरे को लड़की की बॉडी नहीं मिल सकती है, तेरे को हम ना एक काम करेंगे, जो रिसेंटली किसी की डेथ हुई ना, उसकी तो बॉडी में आ जाना। अच्छा। वो कहती है तो मेरे में नहीं है इतनी हिम्मत कि मैं बिना रूह वाली रूह में चली जाऊं, क्योंकि ना क्या होता है उधर भी वो लोग किसी और को सप्रेस कर सकते हैं, किसी का ऑरा, तब जाके एनर्जी में जाती है। वो किसी डेड बॉडी को पोजेस करना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। तो कहते हैं जिसकी रूह कभी निकल रही होगी ना, तो उधर चली जाना। भाई कोई मर रहा है, उसकी रूह निकली तो उसकी रूह में चला जाना। कहती ऐसे तो मेरे को ये नहीं मिलेगा, मेरे को क्या पता कब मिलेगा। तो कहती मैं नहीं इसको छोड़ूंगी, मैं इसके अंदर से नहीं जाऊंगी। अच्छा। तो वो कहते कि ना ऐसा तो नहीं पॉसिबल, तेरे को इसको करना पड़ेगा। फिर ना अमन वो लोग उसको करते हैं, उसको मनाते हैं, उसको एक बुढ़िया ला कर देते हैं बकायदा, जो कि मतलब बिल्कुल ऐसे डेड थी, उसको लास्ट स्टेज पे थी, जहाँ आफ्टर केयर करने वाला कोई नहीं है, मरने वाली थी। हाँ, ढूंढ कर लाते हैं वो लोग, बिकॉज ये केस ही इतना ज्यादा बढ़ गया था। और वो जो लोग थे ना, जो लड़का पोजेस हुआ था, वो बहुत ज्यादा पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता था। अमीर थे वो लोग। तो ना जब वो आते हैं ना, बात आती है कि कुछ भी करो पर हमारे बेटे को बचाओ, हमारे घर की इज्जत बचाओ। तो फिर है ना, तो वो लाते हैं, एक बुढ़िया को लाते हैं जो लास्ट स्टेज पे थी, जिसका आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं था, ओल्ड एज होम से थी। उसको लाते हैं, उसको कहते हैं कि इसकी बॉडी पोजेस कर। उसकी बॉडी वो पोजेस करती है, और फिर उसका वो लोग एक रूम में बंद करके उसका सेक्रीफाइस देते हैं। सेक्रीफाइस तो क्या है, उसकी मौत हो ही जानी थी। अच्छा। और जब वो डेड बॉडी में अगर है
तो वो आत्मा भी वहीं पे चली जाती है। अच्छा, आत्मा उस बुढ़िया में चली गई, उसके बाद क्या हुआ? जो लास्ट ब्रेथ्स ले रही थी अपनी, तो अब आत्मा को भी तो एनर्जी चाहिए ना, टू फीड ऑन समथिंग। वो हमारे जिस बॉडी को पोजेस करती है उसकी सोल से एनर्जी लेती है, उस बॉडी से एनर्जी लेती है। तो जब वो ही मर गई, उसको लॉक कर दिया गया था, तंत्र मंत्र जो भी उन्होंने करके उसको लॉक कर दिया गया था। और उसके बाद फिर वो बुढ़िया की जब डेथ होगी तो आत्मा से भी छुटकारा मिल गया। मतलब बुढ़िया की जो नेचुरल डेथ हुई, हाँ, उसके बाद वो आत्मा भी साथ में उसका, हाँ, उसका पूरा रिचुअल किया गया, डबल रिचुअल्स किए गए, जो आफ्टर डेथ के रिचुअल्स होते हैं वो सब किए गए। लेकिन हाँ, आत्मा से छुटकारा उसी टाइम मिल गया था जब उसकी सांसें बंद हुई। कहते हैं जैसे कि कोई शरीर छोड़ के जाता, मुक्ति मिल गई। हाँ. फिर उसको सो दिस वाज अ स्टोरी व्हिच वी रेड एंड हम लोग रात को सोए नहीं थे, हम लोग वॉशरूम जाने से भी डर रहे थे। बिकॉज तुम जो चीज़ पढ़ते हो ना, सुनना इज समथिंग डिफरेंट। सुनते टाइम ना हो सकता है कि तुम्हारा, अब आप भी सुन रहे हो है ना, आपको मैं थोड़े से इशारों में बता रही हूँ, कुछ कर रही हूँ है ना, थोड़ा हमारा यहाँ ध्यान है। जब हम पढ़ते हैं ना कोई चीज़, तो हमारा ध्यान पूरा इमेजिनरी चल रहा होता है, एक पिक्चर। और एज अ किड्स हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। अभी भी आपको लगी होगी कि कैसी स्टोरी है। मेरे सामने तो वो चल रहा था कि कोई एक बुजुर्ग औरत लेटी हुई है, हाँ, कोई इधर बाबा है, कोई ऐसे इमेजेस चलती हैं। और ऐसे ही अगर आपने सुना हो, नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग बताऊंगी, जिन जो होते हैं ना, कहते हैं जिन अगर किसी के पीछे लग जाए ना और उनको कोई सुंदर लग जाए तो वो किसी को किसी का होने नहीं देते। अच्छा। और वो आपको दुनिया की हर चीज़ देंगे, लेकिन वो आपको किसी का होने नहीं देंगे। ऐसे तो काफी सुंदर है, सुंदर लड़कियां, कटरीना कैफ है ना, माधुरी दीक्षित है। ऐसे नहीं होता ना, उनके सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है। जिनको पता हो ऋतिक रोशन है, मैंने उसको करना है, पर्सनल चॉइस है। अच्छा। और ऑरा डिफेक्ट्स आजकल तो नहीं होता ना वैसे, इतनी भीड़ भड़के वाला, इतनी वाइब्रेशंस, मोबाइल की ये क्या वो रेडिएशन, आई गेस द मोबाइल की जो वाइब्रेशंस है, या हम जो इसको कह देते हैं, ये चीजें तो बहुत ज्यादा फीड ऑन है उनके लिए। अच्छा, ये फीड ऑन है उनके लिए। हाँ, कुछ एनर्जी है ना। किसी एपिसोड पे इसका भी जिक्र करेंगे कि आजकल क्या चीजें होती हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली वैसे देखें अमन, तो एनर्जी ही एनर्जी है। एनर्जी ये वाली उधर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। हमारी बॉडी भी तो एनर्जी है, सनलाइट से कैसे आता है, ये वो सब एनर्जी है। एवरीथिंग इज एनर्जी। यार मतलब ऐसी स्टोरी सुनते हैं ना हम, हमारा कॉन्शियस लेवल उधर ही चला जाता है। हाँ। तो ये जो स्टोरी थी, तो मुंजा में भी ऐसा कुछ दिखा रखा है। मुंजा में भी ऐसा ही कुछ दिखा रखा है, एग्रेसिव करेक्टर है। बट अगर हम मूवी की बात करें ओवरऑल, जैसे मैं देख कर आई हूँ, इट्स अ मस्ट वॉच मूवी। व्हाई? बिकॉज इसमें थोड़ा सा वो ट्रेडिशनल टच है वहाँ का। और बाकी जो आप कह सकते हो ना, कांतारा देखी थी आपने? कांतारा देखी थी, हाँ, है ना, देखी थी मैंने। कांतारा वो अच्छा, उसको ना एक बोला गया था थिएटर मूवी है। तो आई गेस ये मुंजा भी ना आपको घर पे देखने का इतना मज़ा नहीं आएगा। दिस इज ऑल्सो थिएटर मूवी, बिकॉज थिएटर में जो साउंड इफेक्ट्स, जो चीज़ें, एक माहौल बनता है ना, वो कुछ मूवीज़ को वहीं देखकर मज़ा आता है। सो यू शुड ऑल्सो गो एंड वॉच, क्योंकि उसमें VFX अगर आप देखो, इतना प्यारा और रखा है ना, वो जो करेक्टर दिखाया है अमन, इट्स वेरी नाइस। और करेक्टर्स का उसके बाद जो एक्ट है, जो मूवी में अल्टीमेट जान लाता है, ऑन द पॉइंट है। और क्या क्या है उसमें? अंधविश्वास टूना कुछ दिखा रखा है? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स। और ब्रह्म राक्षस क्यों बना, वो मुंजा क्यों करेक्टर डेवलप हुआ, वो शुरू ही बैड डीड से होता है। ये तो मैंने आपको बताया ही था। कुछ तो उसने कर्म वैसे किए कि उसको अल्टीमेटली वो चीज मिली। जो आपने ये स्टोरी बताई, वो भी उसमें है ऐसा कुछ, पेड़ पे पीपल के या ऐसा कुछ है? कुछ चीजें सेम टू सेम है क्योंकि अलग है? थोड़ा सा अलग है। अच्छा, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं उसमें। हाँ, मतलब ये तो चलो रूह की बात थी ना। ब्रह्म राक्षस तो बांधे ही उसके साथ जाते, मतलब उनको तो है ही ऐसा कि वो पीपल के पेड़ से पीपल के पेड़ तक ही ट्रैवल कर सकते हैं। ओके। वो वहीं के रह जाते हैं, पीपल का पेड़ ही उनका घर, उनकी दुनिया बन जाता है। और कुछ जैसा इस केस में दिखाया गया, उनको बांध दिया जाता है एक पीपल के पेड़ के साथ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शरारती या एक्टिव अगर रूह है, बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। और नहीं, ये ब्रह्म राक्षस ना अपनी फैमिली वालों को तंग करते हैं, क्योंकि उन्हीं को दिखते हैं। अच्छा, उनको ही दिखते हैं, अपनी ब्लड लाइन को दिखते हैं। तो ये डरा सबको सकते हैं, सब कुछ चीज़ें, लेकिन जो तंग करना है या जो पोजीशन है, वो अपनी फैमिली वालों के साथ ही होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, कोई ना कोई और एपिसोड में हम इलाबोरेट, काफ़ी सारी स्टोरीज हैं हिताक्षी के पास,
एक किसी का कमेंट आया भी, इतनी सुंदर लड़की इतनी डरावनी बातें कर रही है। आपने कमेंट्स चेक किए थे लास्ट एपिसोड में? नहीं, अभी तक नहीं किए। चलो इस एपिसोड पे चेक करना, ढेर सारे कमेंट्स करना यार, जो जो आप फील करते हो, क्योंकि हिताक्षी नरेट बहुत अच्छा करती है यार, मतलब डरा दिंदी है बंदे ਨੂੰ यार, सामने बैठा बंदा डर ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ घरे बैठ के उसके बाद 4 चांद लगा देते हैं हमारे हंस जी। आपको घर पे बैठे कैसा एपिसोड लगा ये बताना। मुंज है। हाँ, तो बाकी इसको एज आई गेस एंटरटेनमेंट ही लेना चाहिए। हम जैसे मर्जी बात करें, जो मर्जी है, हर एक अपने बिलीव्स हैं, एंटरटेनमेंट की तरह लो, एंजॉय करो खाते पीते बस। हम लोग भी तो एज ए क्यूरियोसिटी देखते हैं हॉरर मूवीज, कोई ऐसा तो नहीं है कि हाँ भी यार थोड़ी मंदन थोड़ी लग जीता, बट एक होता है कि यार थोड़ी सी वो चीजें आती है ना कि एक्साइटमेंट, अच्छा ऐसे हो गया, ये हो गया, राइट। तो ये चीजें होती हैं, मतलब जीवन में ना एक्साइटमेंट रहती है थोड़ी यार, बस उसके लिए। आप भी तो इसलिए देखते हो हॉरर पॉडकास्ट। और यार सब्सक्राइब कर दो, 1 लाख सब्सक्राइबर कर दो, बस कुछ 7,000 6,000 रह गए हैं, तो जल्दी जल्दी कर दो इनको, ये नेक्स्ट वीडियो में बोलने की जरूरत ना पड़े। हाँ वो यार एक होता है ना कि जब 3 डिजिट हो जाते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन मिलती है कि हाँ और करते हैं। कोशिश करेंगे एक हफ्ते में 2 एपिसोड। डे अभी डिसाइड नहीं किया, आप कमेंट कर दो कौन से दिन आपको स्टोरीज चाहिए। चलो गाइस, बताना एपिसोड कैसा लगा, और पुराना एपिसोड भी देख लेना यार। और ये सीरीज चलेगी हॉरर पॉडकास्ट, सिर्फ हॉरर नहीं, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, जैसे कोई थ्रिलर होता है, जैसे मुंजा मूवी आ गई, जैसी चीज़ें होती हैं हटके कुछ, तो उस पर हम बातचीत करेंगे। और इनके पास तो बहुत सारी स्टोरीज हैं यार, मैं मतलब ऑफ कैमरा पूछता हूँ तो ये भी स्टोरी है, ऐसे करके है। बाकी कुछ मेल्स हमारे पास आए हैं आपके, ये मेल आईडी है, कोई भी स्टोरी हो आपने सुनी हो, आपके किसी फ्रेंड के साथ हुई हो, तो मेल करना, रिकॉर्ड करके भेजना तो अच्छा है, 25 MB तक आप रिकॉर्ड करके भेजना, तो हिताक्षी वो नरेट करेंगे आपका नेम लेके। अगर आप चाहते हो गुप्त रखना है तो गुप्त रख देंगे, तो आपकी स्टोरी पब्लिक होगी, बहुत लोग देखेंगे उसको। ठीक है जी, ले इजाजत। ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਗਾਇਸ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ।